नमस्कार दोस्तों कल हमने जो चैप्टर थर्ड किया था पृथ्वी की गतियाँ, आज हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक ग्रह की अपने अक्ष में अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरजी? क्या कहा जाता है? अपसौर। कैसे? जब जैसे पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जब ये इसके नजदीक होती है तो वो स्थिति होती है दोस्तों उपसौर कहते हैं उसको। उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। जब ये सूर्य के अपनी न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसको उपसौर कहा जाता है, और जब ये सूर्य से यहाँ पर अधिकतम दूरी पर होगी तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। आगे, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? यानी कि जब पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 4 जुलाई को, 3 जनवरी को, 21 मार्च को या 23 सितंबर को? कब होती है? यानी कि जो ये उपसौर की जो स्थिति होती है ये कब बनती है? अपनी न्यूनतम दूरी पर पृथ्वी सूर्य से कब होती है? तो कब होती है? 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को है वो सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। आगे, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को या 22 दिसंबर को? दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है वो कब होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 22 दिसंबर को। जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर क्या है? सूर्य की किरणें हैं वो क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती तो उस समय क्या होती है? गर्मी होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है, और इसको क्या कहते हैं? दक्षिण अयानात भी कहते हैं। आगे, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या 66.5 डिग्री? दोस्तों, ये जो झुकाव है ये कितना है? समतल पर भू अक्ष का ये कितना है? 66.5 डिग्री है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर? दिन रात की अवधि है वो कब समान होती है? जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो उस समय पृथ्वी पर दिन रात की जो अवधि होती है वो क्या होती है? समान होती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा पर। दिन रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण? इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है तो इसके क्या कारण है? इसके कारण ही दिन रात बनते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है पृथ्वी तो उससे क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आगे, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे? इसका सही आंसर क्या होगा? 24 घंटे। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को? इसका सही आंसर क्या होगा? 22 दिसंबर को। इस दिन क्या होता है? सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर पड़ती हैं तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु होती है। और सबसे छोटा दिन है वो कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे
लंबा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है वो कब होता है? 21 जून को होता है। आगे, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ध्रुवों पर दिन की अवधि है वो कितनी है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह। इसका सही आंसर क्या होगा? 6 माह। ध्रुवों पर 6 महीने तक दिन होता है और 6 महीने तक क्या होती है? रात होती है। जो ये ध्रुव है ऊपर है वो कौन सा होता है? उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। दोस्तों 21 मार्च से 23 सितंबर तक 21 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होता है? उत्तरी ध्रुव में दिन होता है। और जबकि 24 सितंबर से लेकर के 20 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन होता है और रातें होती हैं वो इसके विपरीत होती हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूर्णन क्या कहते हैं? घूमने को परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? घूर्णन। पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर जो घूमना है वो क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी है, ऊर्ध्वाधर है, अक्षितिज है या वक्रीय है? पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर क्या है? झुकी हुई है। आगे, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? अरुण, वरुण, मंगल या बृहस्पति? इसका सही आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? मंगल। मंगल पर है वो पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन संभव है। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? दिन रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च 23 सितंबर को, 21 जून 22 दिसंबर को या 20 मार्च 21 सितंबर को या 23 जून 24 सितंबर को। दिन रात बराबर जब होते हैं जब सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो तब क्या होता है? दिन रातें बराबर होते हैं। और वो कौन सी तिथि होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। आगे, सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष में कितनी बार ऊर्ध्वाधर चमकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यानी कि भूमध्य रेखा पर जब सूर्य ऊर्ध्वाधर चमकता है तो दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और वो कौन सी दो तिथि होती है? कौन सी? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो कितनी बार चमकता है? 2 बार सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर चमकता है। विषुव दिवस क्या होते हैं? जब दिन और रात बराबर होते हैं इस तिथि को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। जब दिन बड़ा, रात्रि छोटी होती है, जब रात बड़ी होती है या दिन छोटा होता है, जब दिन और रातें बराबर होते हैं, क्या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। विषुव के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? शरतकालीन विषुव, खगोलीय विषुव, शीतकालीन विषुव या बसंतकालीन विषुव? क्या कहा जाता है उसको? शरतकालीन विषुव कहा जाता है। 66.5 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? उत्तरी अक्षांश है तो उत्तर में तो क्या दर्शाएगा ये? उत्तरी ध्रुववर्त, दक्षिणी ध्रुववर्त या कर्क रेखा को? किसको दर्शाता है 66.5 डिग्री? ये हमारा ग्लोब है, इसमें ये कितना है? 23.5, यहाँ पे 66.5 डिग्री। ये किसको दर्शाता है? उत्तरी ध्रुववर्त को। और नीचे होता है तो नीचे ये मकर रेखा 23.5 दक्षिण, और ये 66.5 डिग्री जो दक्षिण है वो किसको दर्शाता है? दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। आगे, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 324, 366, 365 या 360? कितने दिन होते हैं लीप वर्ष में? 366 दिन होते हैं।
लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? 4 वर्ष के बाद। और उस वर्ष है जो फरवरी के महीने में 28 की बजाय कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। एक वर्ष को कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? 6, 5, 4, 3। इसका ये आंसर क्या होगा? 4। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है ये किस कारण होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की किस अवस्था को दक्षिण अयानात कहते हैं? जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण अयानात कहा जाता है। उस समय दक्षिण में गोलार्ध में क्या होती है? गर्मी होती है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु होती है। और जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो क्या होता है? दिन और रात की स्थिति होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। दोस्तों हमारा ये चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आज के MCQ के से हमारा रिवीजन भी हो गया होगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।